में राजनीति करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में जो मानवीय मूल्य हैं वो मानवीय मूल्य समाज के नागरिकों को हासिल हों, किसी का ना तो आर्थिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक किसी प्रकार का नुकसान किए बगैर हम इस देश में समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब समतावादी लोग इस देश की गवर्निंग पोजीशन में आएंगे। इस देश में जो लोग शासन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में जातीयता घुसी हुई, इधर संविधान की बातें पहुंचाना है। और इसीलिए हमने BS4 डोर टू डोर चलो गांव की ओर का एक अभियान चला रखा है कि समाज के, देश के हर नागरिक को संविधान की बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, बहुत लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, तो वो होना चाहिए। उसी मकसद से ये कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा, जिसके लिए मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद गया में था। अभी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी आपकी क्या है? अभी आपकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी क्या है? लेजिस्लेटिव चयनित प्रतिनिधि हैं कहीं? नहीं, अभी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव में खड़ा कर रहे हैं जी। हमने लगातार चुनाव में खड़ा कर रहे हैं और हमारा काम है चुनाव जितना साइड इफेक्ट है, मेन है फूले अम्बेडकरी विचारधारा को पॉलिटिकल मंच के द्वारा जन जन तक पहुंचाना। और उसके तहत एक अभियान चला है BS4 डोर टू डोर, शाम हो या भोर चलो गांव की ओर। BS4 के मतलब हुआ भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन महाअभियान। इस देश के हर नागरिक, स्पेशली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के घर में भारतीय संविधान की किताब होनी चाहिए। और उस किताब में 2 चैप्टर, भाग 3 और भाग 4। भाग 3 के मतलब फंडामेंटल राइट और भाग 4 के मतलब राष्ट्रीय नीति तत्व की जानकारी होना। हम अभियान है, BS4 अभियान हमारा है, ट्रेनिंग कैंप है, सम्मेलन है, कन्वेंशन, निरंतर हमारा प्रोग्राम है, नॉन स्टॉप है। अभी जो सरकार चल रही है इसमें क्या खामी नज़र आ रही है? इसमें खामियां यही है कि हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही है। जो इनको जिम्मेवारी दिया जाता है, एक जनता अपने मत दे करके, मताधिकार दे करके भारतीय संविधान अनुच्छेद 326 के तहत इन लोग को भेजा जाता है और वो जनता आशा करता है कि हमारे हर कल्याणकारी चीज़ों को हम तक पहुंचाएंगे, देंगे। जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है, उसको लोग पूर्ण रूप से नैतिक जिम्मेवारी लेकर के सरकार लागू नहीं करती है। तो निश्चित है कि अगर नैतिक जिम्मेवारियाँ नहीं निभाती है तो उनका खामियां। समाज में इतना कल्याणकारी योजना चल रही है पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, तो क्या उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा? अगर लाभ पहुंचा होता तो फिर हम जैसे लोगों को ये राजनीतिक पार्टियां बनाने के उद्देश्य किया होता। हम उस कल्याणकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत हम भी लाभ लेते होते और उसका फ़ायदा लेकर के अपने लोगों को विकास करें होते। अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमें नहीं मिल रहा। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।